हेलो स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें। उस वीडियो में फायरमैन की कितनी पोस्टें आने वाली हैं, जो भी जानकारी है सारी दी हुई है, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप देख लेना जाके। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फायरमैन के जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसकी पहली क्लास लगाएंगे आज, कि आग के बारे में बात करेंगे, जो उसकी सब सिलेबस का पहला टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि नॉन टेक और टेक्निकल में क्या क्या वेटेज रहेगी सब्जेक्ट्स की। जो 20% है वो मैथ, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके वो आएगा, नॉन टेक का फिक्स होता है। 10% कंप्यूटर है और 70% है जो बेसिक फायरमैन का है सिलेबस। उसका भी सिलेबस का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आग के परिचय से। आग है क्या? आग 3 चीजों से मिलकर बनी है, तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन। और आग की खोज आदि मानवों ने की थी, आदि मानवों ने आग की खोज की थी। और इस 3 चीजें हैं जो फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, इसको अग्नि त्रिकोण और फायर ट्रायंगल बोलते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर कि फायर ट्रायंगल क्या है, अग्नि त्रिकोण क्या है। तो आप ऐसा कुछ आएगा सिलेक्ट कर लेना, या ऑप्शन जो आएगा उसमें कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आग के तीनों टॉपिक्स में एक की ईंधन की, कि ईंधन है क्या। ईंधन 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ईंधन में क्या होता है, जो आप पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, ये आदि मानवों के टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते गए, मतलब अपने को पता था। जो नॉन ट्रेडिशनल है, जिनका आविष्कार भविष्य में हुआ है चलते चलते, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा होगी, ठीक है। अब ईंधन को आप पढ़ेंगे। ईंधन 3 स्टेट में अवेलेबल है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। पहला है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। ठोस, द्रव और गैस में ये मिलता है अपने को। ठोस में क्या आ जाता है, लकड़ी, कोयला और गत्ता, कागज, ये सब जो जल सकते हैं। द्रव में क्या आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और केमिकल। और गैसेस में सीएनजी, एलपीजी और 2-3 गैसें और हैं जो जल सकती हैं। और ईंधन प्राप्त कैसे होता है, वो 2 कैटेगरी में प्राप्त होता है अपने। एक होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। और दूसरे टाइप का जो ईंधन होता है वो होता है सौर ऊर्जा। इसे भविष्य का, इसे फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं इसे। सौर ऊर्जा के अंदर क्या होता है साथियों, हाइड्रोजन प्रक्रिया होती है, जिसमें एक हाइड्रोजन का अणु दूसरे से मिलता है, वो हीलियम बनाता है, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। अब आगे दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, वो है तापमान। तापमान क्या है? तापमान एक भौतिक राशि है, जिसको, भौतिक मतलब एक फिजिकल राशि, जिसको आप माप सकते हैं। और इसको मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तापमापी, यानी थर्मामीटर। आपने सुना होगा साथियों जनरल लाइफ में, थर्मामीटर। तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में पहले टाइम में पानी यूज करते थे, पर धीरे 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 अब अपने फायरमैन के सिलेबस में ये आ सकती चीजें, बट याद रखना आपको, जो थर्मामीटर है उसके अंदर पारा धातु का उपयोग होता है, पारा धातु का उपयोग होता है। और पारा धातु एक ऐसी धातु है जिसको Hg, मरकरी, पारा धातु है जो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है। और एक तो नोट में और डाल लीजिए आप, ये एक ऐसे धातु होकर लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो है पारा। और एक अधातु होती है जो धातु ना होकर फिर भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसे बोलते हैं ब्रोमीन, ठीक है। अब जो तापमापी है वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है डॉक्टर तापमापी, दूसरा है अल्कोहलिक तापमापी। डॉक्टर तापमापी है
वो तो आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जो अल्कोहलिक तापमापी है ये विशेष कंडीशन के ऊपर लागू होता है। जैसे कि साथियों देखो आप, जो अल्कोहलिक तापमापी है ये जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन जो ठंडे एरिया होते हैं जहां पर डॉक्टर तापमापी उतना कारगर नहीं होता, वहां अल्कोहलिक तापमापी का यूज किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अल्कोहलिक तापमापी का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहलिक तापमापी कहाँ यूज होता है, तो आपने लिखना है पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां तापमान बहुत कम होता है वहां वहां अल्कोहलिक तापमापी का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे पहलू पर आग के, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, आपको पता है। जहां वैक्यूम होता है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां आग लगना संभव नहीं होता। तभी आपने देखा होगा कि गाड़ियों के इंजन होते हैं उसमें भी आग की प्रक्रिया होती है, पिस्टन चलता है, जो भी ये सब वो अलग चीज है। बट पहाड़ों में जब जाते हैं आप तो अपना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहां ये गाड़ियों की एफिशिएंसी कम हो जाती है इसी कारण, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होती। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की मिनिमम मात्रा साथियों 16% तो होनी चाहिए, इससे नीचे आग नहीं लग सकती। अब ऑक्सीजन एक प्राण वायु, आपको पता होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की साथियों? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। और वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, आपको जैसे पता है। और ऑक्सीजन के अलावा जो गैसें हैं वो देख लीजिए, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, ऑर्गन है 0.1% है। जो बाकी बची से गैसें हैं वो शेष मात्रा में प्रेजेंट है अपने वायुमंडल में। अब आग से संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं, आग जब जलती है इसमें क्या अभिक्रिया होती है? आग एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय क्वेश्चन बन सकता है कि आग के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? आग के अंदर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, मतलब ऊष्मा उठेगी तब आग जलेगी, तो इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आग के अंदर होती है। ये फास्ट रिएक्शन है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आपको पता है। अब आग के अगला टॉपिक आ जाता है आपके सिलेबस का, आग के प्रकार कितने कैसे कैसे हैं, क्या क्या टाइप की आग होती है। आग भी एक तरह की नहीं होती, इसको इस तरह से कैरेक्टराइज नहीं किया गया कि नीली पीली हरी आग, कि आग के प्रकार क्या क्या है, कि आग कैसे कैसे लग सकती है। आप देखेंगे कि आग के क्या क्या प्रकार है। आग के कुल 6 प्रकार है साथियों, क्लास A B C D E F तक 6 प्रकार है आग के। पहला प्रकार पढ़ेंगे क्लास ए फायर। क्लास ए फायर क्या है? क्लास ए फायर वो होता है जिसमें ठोस पदार्थों के कारण आग लगती है, जैसे लकड़ी, कोयला, गत्ता, कागज, कपड़ा, कुछ भी होगा जिसको जो ठोस सॉलिड मटेरियल है। और इस आग को बुझाने के लिए वाटर टाइप अग्निशामक का यूज होता है। आग बुझाने का प्रोसेस ऐसा होता है साथियों कि आग और ऑक्सीजन का कनेक्शन कट करना होता है और अग्निशामक वही करता है। ये आएगा अग्निशामक भी टॉपिक, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप समझ लो कि वाटर टाइप अग्निशामक, जिसमें जो पानी बेस्ड अग्निशामक होता है उसका यूज करके क्लास ए की फायर बुझाई जा सकती है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आएगा कि क्लास ए की फायर किस टाइप के अग्निशामक से बुझाई जा सकती है, ऑप्शन A B C D ऐसे करके, वहां आपने वाटर टाइप अग्निशामक को सिलेक्ट करना है। अगला आप देखते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी फायर क्या होती है साथियों? क्लास बी फायर वो आग होती है जो तरल लिक्विड के कारण लगे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रंग, जो तरल स्टेट में चीजें हैं उनमें आग लगना क्लास बी फायर में आता है। और इस प्रकार की आग को फोम टाइप अग्निशामक से बुझाया जाता है। जब इस टाइप की आग लगती है तो फोम टाइप अग्निशामक आप उस पर अप्लाई करते हैं, वो फोम फैला देता है पूरी आग के ऊपर, जिससे ऑक्सीजन और आग का जो कनेक्शन होता है वो कट जाता है और आग बुझ जाती है। आग बुझाने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है साथियों, जैसे ये ट्राइंगल है, इधर फ्यूल है, इधर ऑक्सीजन है और इधर अपना टेम्परेचर है। टेम्परेचर कम कर दो तब आग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन से कनेक्शन हटा दो तब आग नहीं लगेगी,
फ्यूल को हटा दो तब आग नहीं लगेगी। ये आगे आएंगे कि आग बुझाने के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। पर ये प्रोसेस होता है कि इस ट्रायंगल को तोड़ना आग बुझाने का कारण होता है। और अलग अलग टाइप की आग के लिए अलग अलग टाइप के कनेक्शन हटाने का प्रोसेस रहता है, वो देखेंगे। फिर अगला रहता है क्लास सी फायर क्या होती है। जो क्लास सी फायर में जो गैस के थ्रू आग लगती है, जो गैस के कारण आग लगती है, वो क्लास सी फायर के अंदर आता है। अब गैस कौन कौन सी हो सकती है जनरली अपनी लाइफ में? एलपीजी, सीएनजी और एक दो तरह की और गैसें होती है, उनसे आग लग सकती है। उसको बुझाने के लिए क्या पानी यूज करोगे? नहीं। या फोम यूज करोगे? नहीं। गैस तो है, उड़ रही है, उसको बुझाने के लिए CO2 टाइप अग्निशामक का यूज होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्लास सी फायर कैसे बुझाएं। ऑप्शन देंगे 4, उसमें होगा वाटर टाइप अग्निशामक और 2-3 और, फिर उसमें एक लिखा होगा CO2 अग्निशामक, उस पर क्लिक करना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं क्लास डी फायर क्या होती है। जो मेटल धातुओं से लगी आग होती है उसको क्लास डी फायर में इंक्लूड करते हैं आपका। जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इनके कारण लगी आग क्लास डी फायर में आती है। और इस प्रकार की आग को CTC अग्निशामक से बुझाते हैं। CTC की फुल फॉर्म क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि CTC की फुल फॉर्म बताओ, तो आपने बताना है कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी फुल फॉर्म। इस अग्निशामक से क्लास डी फायर की आग बुझाई जाती है। और अगला क्लास ई फायर, इसके अंदर साथियों क्या आता है? क्लास ई फायर के अंदर जो बिजली उपकरण होते हैं, अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए अपने, उसके कारण जो आग लगती है वो क्लास ई फायर के अंदर आएगी। और क्लास ई फायर के लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़े, पिछले टॉपिक्स में पढ़े कि हाँ भाई इस टाइप के आग के ये कारण है। तो क्लास ई फायर के आग के कारण शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, बिजली उपकरण है, उसमें अंदर शॉर्ट सर्किट लगेगा तभी आग लगेगी। तो इस टाइप की आग को भी CO2 अग्निशामक से बुझाया जाता है। क्लास सी और क्लास ई दोनों सेम अग्निशामक से बुझाए जा सकते हैं। और साथ में अपना लास्ट टॉपिक है क्लास एफ फायर फायर। क्लास एफ फायर टाइप की आग, वो जो किचन ऑयल होते हैं अपने किचन के अंदर, जो चिपचिपे से ऑयल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसमें जो आग लगी होती है वो क्लास एफ फायर के अंदर शामिल है। उसको बुझाने के लिए सबसे डिफरेंट टाइप का अग्निशामक यूज होता है, वो होता है वेट केमिकल टाइप अग्निशामक। गीला रसायन टाइप अग्निशामक होता है जो, उससे बुझाई जाती है ये आग। साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। आप नोट्स बना सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों PPT आपको जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसके मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।